प्रीवियस वीडियो हमने जाना था हैज ए रिलेशनशिप के बारे में, और इस वीडियो हम जानने वाले मल्टीपल हैज ए रिलेशनशिप के बारे में विद प्रॉपर डिटेल्स। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम सिंपल एक मेवन प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। यहाँ फाइल पे आएंगे, न्यू पे आएंगे और यहाँ से सिंपली यहाँ पे मेवन प्रोजेक्ट सर्च करेंगे। अगर हमको यहाँ पर मेन प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है तो सिंपली अदर पे आएंगे। अदर पे आने के बाद इस विजार्ड में सिंपली टाइप कर देंगे मेवन। मेवन टाइप करने के बाद यहाँ से आपको मिल जाएगा ये मेवन प्रोजेक्ट। उस मेवन प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर देना है। तो इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगेन अपने को नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से कैटालॉग इंटरनल रखना है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा मेवन क्विक स्टार्ट करके ये आ जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लेना और नेक्स्ट कर देना है और यहाँ से अपने आर्टिफैक्ट आईडी दे देना है। तो मैं देता हूँ 03 और सिंपली देता हूँ स्प्रिंग रेफरेंस टाइप मल्टी कर देता हूँ सिंपली। ओके, ये हमारा हो गया। और जो हमारा पैकेज नेम इसको हम सिंपली रखेंगे वो com.app. सिंपली यहाँ पे श्याम कर देंगे। ओके, ये हमारा हो गया। ये कह रहा है आर्टिफैक्ट आईडी कैन नॉट कंटेन स्पेस, तो यहाँ पर जो स्पेस दे रहा है यहाँ पर ये स्पेस नहीं रहना चाहिए। ओके, एंड यहाँ सिंपली इसको फिनिश कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसे हमें दो डिपेंडेंसीज ऐड करना पड़ेगा। तो ये डिपेंडेंसीज क्या अपने पुराने प्रोजेक्ट्स उठा रहे थे, इसके pom.xml में आएंगे और ये डिपेंडेंसीज कैसे निकालना है हम प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी हमने बता रखा है। तो यहाँ से मेवन कोर और कंटेक्स्ट का निकालेंगे और दोनों का जो वर्जन होना चाहिए वो वहाँ पर सेम होना चाहिए। ओके, तो सिंपली इतने को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जो हमारा न्यू प्रोजेक्ट है इसके .pom.xml है, इसके अंदर आएंगे और डिपेंडेंसीज टैग है इसके अंदर आकर इसको सिंपली पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से अपने को ये दोनों डिपेंडेंसीज मिल गया और यहाँ से मेवन डिपेंडेंसी के अंदर देखिएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो भी जार था वो डाउनलोड भी हो चुका है। ओके, इतना हो गया। और यहाँ से हम एक काम और करते हैं, यहाँ जो हमारे कॉन्फ़िग फाइल है इसको भी हम सिंपली कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए। ओके, कॉपी करके और SRC मेन जावा वाला इसके अंदर सिंपली हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गया। ओके, इन दोनों सभी को क्लोज करते रहते हैं, क्लोज ऑल करते हैं और यहाँ सिंपली हम अपने इस पैकेज पे आते हैं और उस पैकेज आने के बाद हम यहाँ से हम डिफरेंट एंटिटी क्रिएट करेंगे और उसमें हैज ए रिलेशनशिप रखेंगे। ओके, तो यहाँ सिंपली राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आएंगे क्लास पे और सिंपली क्लास नेम हम एक्स दे देंगे। ओके, और इस एक्स में हम एक दूसरा क्लास को हैज ए रिलेशनशिप उसको वाई दे देते हैं। सिंपली वाई हमने दे दिया। ओके, अब यहाँ से वाई हमारा क्लास डिफाइन है, इसको डिफाइन करना उस एरर पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए ऐड एड पैरामीटर है और क्रिएट क्लास पे सिंपली हिट करेंगे तो ये अपने को सिंपली क्लास क्रिएट कर देगा। और उसके अंदर भी आएंगे सिंपली प्राइवेट जेड कर देंगे। ओके, जेड भी हमारा ये कि जेड टाइप क्लास हम डिफाइन कर देंगे। ओके, अब ये भी जेड टाइप क्लास डिफाइन है तो इसको डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर आएंगे सिंपली और इसको क्रिएट क्लास पे कर देंगे और ये हमारा जेड टाइप क्लास होगा। और इस जेड पास हम सिंपली एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे इंट और इसको हम दे देंगे ये हमारा वेरिएबल होगा। इससे करस्पॉन्डिंग हम सबसे पहले गेटर सेटर करेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, सोर्स पे आएंगे, सोर्स पे आने के बाद सिंपली यहाँ जनरेट गेटर सेटर पे हम क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑल पे आएंगे और यहाँ से जनरेट करेंगे तो ये गेटर सेटर हो जाएगा। देन यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद सोर्स पे आएंगे, सोर्स पे आने के बाद टू स्ट्रिंग पे क्लिक करेंगे, टू स्ट्रिंग पर सिंपली इसको जनरेट करेंगे तो हमारा एक टू स्ट्रिंग हो गया। इसी तरीके जो हमारा वाई क्लास था इसके भी करस्पॉन्डिंग अपने को गेटर सेटर एंड टू स्ट्रिंग को जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ सिंपली इस पे आते हैं, सोर्स पे आने के बाद सिंपली यहाँ की जनरेट गेटर सेटर है और सेलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ से गेटर सेटर हमारा जनरेट हो जाएगा। देन इसी करस्पॉन्डिंग अपने को टू स्ट्रिंग को भी जनरेट कर देते हैं यहाँ से सिंपली। तो टू स्ट्रिंग यहाँ से लिए और इसको भी जनरेट कर दिए। इसको भी कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। देन यहाँ से हम सिंपली आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, सोर्स पे आते हैं, सोर्स पे आने के बाद सिंपली जनरेट गेटर सेटर पे हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ऑल करते हैं और ये हमारा गेटर सेटर जनरेट हो गया। और यहाँ से टू स्ट्रिंग पे करते हैं, ये हमारा टू स्ट्रिंग वाला हो गया। ओके, तो ये हो गया। ये नॉर्मली अपने को इन सभी एक्स पास क्या है, वाई है, वाई पास क्या है, जेड क्लास है और जेड पास क्या है, एक वेरिएबल है। इन तीनों पास एक हायरार्की है, ये दूसरों ऐसे करके हैज ए रिलेशनशिप में है। अब इस चीज़ को अपने को टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे इसके बारे में जानते हैं विद प्रॉपर डिटेल से। तो सबसे पहले जो हमारा ये इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, ये हम क्रिएट नहीं करना चाहते, स्प्रिंग कंटेनर अपने को क्रिएट करके दें। ओके, तो ये चीज़ें हम स्प्रिंग कंटेनर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि क्लास हमारा है, इसकी रिलेशनशिप ऐसा है और जब भी हमें चाहिए इस क्लास के ऑब्जेक्ट तो हमें दे दो तुम। तो ये चीज़ें पूरी अपनी को कॉन्फ़िगरेशन क्लास में इसको बताना पड़ेगा। ओके, तो ये कैसे करेंगे, तो सिंपली यहाँ से app.config क्लास में आएंगे। ओके,
और आने के बाद सिंपली हम जो हमारा ये बीन प्रॉपर्टीज है इसके अंदर आते हैं। तीन पूरे को मैं अभी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। ओके, इस बीन को भी हटाना पड़ेगा, हटा दिया यहाँ से। और यहाँ से प्लीज़ सबसे पहले एक बीन टैग लेते हैं, बीन टैग ले लिए। ओके, और यहाँ से क्लास लेते हैं। क्लास में अपने को जो ये जेड वाली क्लास है, पहले इसकी हम बीन की इंफॉर्मेशन देते हैं। इसको जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा स्प्रिंग कंटेनर, तो ये कैसे करेगा इसकी इन्फॉर्मेशन में देखिए। ये क्लास है और जो इस क्लास की ऑब्जेक्ट है उसके रेफरेंस में जो वेरिएबल की आईडी हो उसको हम सिंपली भी जेड दे देते हैं। ओके, अब इस क्लास पास एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है, इस प्रॉपर्टी जेड क्लास पर देखिए तो एक वेरिएबल है ए और ये इन टाइप की है, तो इसकी बताना पड़ेगा कि ए है और इसकी वैल्यू हम बता देते हैं कि सिंपली तुम इसकी वैल्यू जो है एज ए 12 रख दो, उसको सेल्फ क्लोजिंग रख दी। तो ये क्या काम करेगा, स्प्रिंग कंटेनर इस पर्टिकुलर क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और गेटर सेटर की हेल्प से इस वैल्यू को सेट कर देगा उसके ऑब्जेक्ट में एज ए 12। अब अपने को एक दूसरा क्लास है वाई, उसकी बीन अपने को क्रिएट करना पड़ेगा सिंपली। तो कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ से स्मॉल बीन रहेगा ना कि कैपिटल रहेगा। तो ये हमारा बीन हो गया। इस बीन के अंदर हम सिंपली लेंगे क्लास, क्लास के अंदर हम ले लेंगे वाई, वाई के आने के बाद यहाँ से इसकी क्वालिफाइड नेम ले लेंगे, कॉपी क्वालिफाइड नेम एंड यहाँ से इसको पास कर देंगे और इसकी हम जो आईडी सिंपली ले लेंगे, इसको भी हम वाई यहाँ दे देते हैं। ओके, अब देखिए जो हमारा वाई क्लास है इसके पास भी एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल क्या है, हैज ए टाइप के पास है। वो कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉपर्टी, ये बीन हो गया और ये वाई क्लास पास है, इसके पास प्रॉपर्टी क्या है, जेड टाइप की वेरिएबल है, ये जेड टाइप की। और जेड क्या है, क्लास है, इसके हैज ए रिलेशनशिप पास करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर हम आएंगे प्रॉपर्टी और यहाँ पर नेम में पास कर देंगे हम वाई कर देंगे। ओके, एंड ये ऑब्जेक्ट है और इसको रेफरेंस पास करना पड़ेगा हमने प्रीवियस। तो यहाँ पे लेंगे रैप और रैप में जो हमारी जेड क्लास है ना, तो इसको यहाँ से ये जेड, इसकी आईडी क्या है जेड, तो ये वाली यहाँ से हम पास कर देंगे, तो इसको ये वैल्यू को लाकर इसके अंदर सेट कर देगा। ओके, इसी तरीके से हम एक्स क्लास है उसको भी हम यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसकी इन्फॉर्मेशन हम सबसे पहले बीन को देंगे। तो यहाँ पर बीन के अंदर आएंगे और बीन के अंदर आने के बाद सिंपली हम क्लास लिखेंगे और क्लास लिखने के बाद हम इसकी पूरी क्वालिफाइड नेम पास कर देंगे। तो यहाँ से सिंपली एक्स पे आएंगे और एक्स पे आने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक कर कॉपी क्वालिफाइड नेम कर देंगे और इसके अंदर सिंपली हम ये पास कर दिए। ओके, और इसकी आईडी भी हम सिंपली दे देते हैं एक्स दे देते हैं। ओके, और इसके पास भी एक वेरिएबल है जो कि हैज ए रिलेशन टाइप है और ये एक्स पास क्या है, वाई है। तो यहाँ पर इस वाई को हम वैल्यू पास करना पड़ेगा। ओके, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी भी रेफरेंस अपने को देना पड़ेगा। तो इसकी हमने ऑलरेडी बीन क्रिएट कर लिया है। ओके, इस बाय का और इस बाय क्लास का। तो ये बाय क्लास का रेफरेंस आईडी क्या है, ये वाली बाय, तो ये वाली बाय यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे और ये जो बाय है हमारा सिंपली बेसिकली ये वाली इसकी जो वेरिएबल हम डिफाइन किया ये वाली वेरिएबल है। ओके, तो इस तरीके से देखिए हम सबसे पहले क्या काम किया है कि जेड क्लास की जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने कंटेनर बिन को दे दिया, देन हमने वाई क्लास को दे दिया और वाई पास जेड का रेफरेंस वेरिएबल था, उसका हैज ए रिलेशनशिप था, तो उसको हमने क्या किया कि जेड की वाली जो रेफरेंस थी यहाँ पे पास कर दिया। इसी तरीके से हमने एक्स को दे दिया और एक्स पास क्या था, वाई का वेरिएबल था, तो इसकी जो रेफरेंस आईडी थी वो हमने यहाँ पर इसको पास कर दिया। तो इस तरीके से तीनों में हैज ए रिलेशनशिप हो गए, तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल हैज ए रिलेशनशिप। अगर हम यहाँ से x की ऑब्जेक्ट निकालें तो इन सभी को हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली यहाँ से हम आते हैं अपनी टेस्ट क्लास में और टेस्ट क्लास में आने के बाद सिंपली यहाँ से लिखेंगे एप्लीकेशन कंटेक्स यहाँ सिंपली पास कर देंगे इक्वल टू न्यू और क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन और यहाँ पर सिंपली हमारा देखिए ऐप कॉन्फिग, हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्लास का नेम है ऐप कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टेक्स, लिख देंगे कॉन्टेक्स डॉट गेट बीन। ओके, और यहाँ से हमारा बीन का नेम क्या था, एक्स था। देखिए एक्स कौन सा हम पास कर रहे हैं, ये जो हमने आईडी इसका दिया था ना, जो हमको ये एक्स क्लास की ऑब्जेक्ट है, इसकी आईडी क्या था, हमने एक्स दिया है। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हमने एक्स पास कर दिया और पूछते हैं कि भाई किस टाइप का ये क्लास है, ऑब्जेक्ट हम कहेंगे ये एक्स टाइप का है, यहाँ लिखेंगे एक्स डॉट क्लास, हमने सिंपली पास कर दिया। ओके, और इसे कंट्रोल 1 से एक लोकल वेरिएबल हम सिंपली असाइन कर लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर हम बीन को क्या काम करते हैं, इसको हम प्रिंट करा लेते हैं एक्स। ये यहाँ से एक्स नहीं, इसको सिंपली यहाँ से बीन रेफरेंस है तो इसको बीन यहाँ से पास करेंगे।
कंट्रोल से इसको हम सेव कर दिए हैं, राइट क्लिक करते हैं और रन एज जावा एप्लीकेशन पे हिट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स ने क्या काम किया, देखिए जो हमारा ए का वैल्यू 12 था, ये जेड वाली जो हमने वैल्यू 12 पास की तो वैल्यू हमारा भी प्रिंट हो रहा है 12। तो इस तरीके से हम मल्टीपल हैज रिलेशनशिप को स्प्रिंग बूट की हेल्प से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जो ये प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि कैसे हम हैज रिलेशनशिप को स्प्रिंग से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे।